थैंक यू बहुत सबसे बहुत। पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स और उसके बाद द बंगाल फाइल्स, बंगाल को ही क्यों चुना? हाँ, सवाल ये उठना चाहिए बंगाल को क्यों नहीं चुना। बंगाल भी तो हमारी देश का प्रदेश है, कोई अलग तो नहीं है यहाँ से। और प्रॉब्लम ये था कि मेरी जो फिल्म, ये ट्रिलॉजी है, तो पहली जो फिल्म थी ताशकंद फाइल्स वो राइट टू ट्रूथ के बारे में थी, कश्मीर फाइल्स राइट टू जस्टिस के बारे में थी, और ये राइट टू लाइफ के बारे में है। तो जनरली क्या है कि जो पार्टीशन की जब हम बात करते हैं, बिकॉज ऑफ बॉलीवुड फिल्म्स, लोगों के दिमाग में एक ही इमेज आती है कि ट्रेन में कट के लोग पंजाब की साइड से आ रहे हैं, जबकि पूरे पार्टीशन का जो प्लेग्राउंड था, जो जननी था, वो तो बंगाल था। जितना बंगाल ने सहा है किसी ने नहीं सहा। नेशनलिज्म भी यहीं से निकला, सारी पेट्रियाटिक जो रेनेसांस था वो यहीं से हुआ। तो जो डायरेक्ट एक्शन डे का जो जेनोसाइड है और जो नोआखली का जेनोसाइड है, जितना बंगाल ने सहा है किसी ने नहीं सहा है। तो मेरे पेरेंट्स भी यहीं रहते थे जब हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे। तो मुझे ये लगा कि बंगाल का जो लॉस्ट हेरिटेज है, द ग्रेट कल्चर एंड हेरिटेज है, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में दिखाना ज़रूरी है। इसलिए राइट टू लाइफ के बारे में फिल्म है, क्योंकि लोगों के पास कोई राइट टू लाइफ तब नहीं था, और आज भी ऐसा लगता है कि कई जगह पे राइट टू लाइफ यहाँ पे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। तो दैट्स व्हाई आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज बंगाल फॉर दैट। ये वल्नरेबिलिटी के लिए जो आपका टीजर है, जहाँ पे वो ट्रेलर पे, जहाँ पे एक आदमी जो वॉइस ओवर आता है कि किसी ने दावा करते हैं वो कश्मीरी पंडित है और उनको लगता है कि बंगाल इज गोइंग टू बी अनदर कश्मीर। हाँ, जितना मैंने रिसर्च किया है और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, देखिए कश्मीर क्या था, कश्मीर में दो ही मेजर प्रॉब्लम्स थे। एक तो इंच बाय इंच डेमोग्राफी चेंज, इतना स्लो कि किसी को पता ना चले, और दूसरा जब स्टेट एम्पावर करने लगती है या पीस करने लगती है किसी एक भी कम्युनिटी को, ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक कम्युनिटी को ज़रूरत से ज़्यादा अपीस करने लगती है और उसके चक्कर में दूसरे को सप्रेस करने लगती है, तो वो कश्मीर का ही मॉडल है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था, वो इंडिया की कुछ एक जगहों पे अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और मेरी नज़र में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, somebody has to prove me wrong, मेरी फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल में वो पार्टीशन अभी भी कंटिन्यू जो हो रहा है। लेकिन अभी भी ये सवाल उठता है कि अगले साल 2026 पे यहाँ पे असेंबली इलेक्शन है वेस्ट बंगाल में, और उसके पहले 5 सितंबर को आपकी ये फिल्म रिलीज होने वाली है। कोई ताल्लुक है दोनों में? हिंदुस्तान में आप किसी भी डेट को कोई भी फिल्म रिलीज करें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलेक्शन चलता ही रहता है। पश्चिम बंगाल थोड़ा अलग ही है। हाँ, मैं जानता हूँ पश्चिम बंगाल अलग है, लेकिन अगर मुझे बंगाल के इलेक्शंस को अपनी फिल्म से कुछ करना होता तो मैं जनवरी में रिलीज करता। पॉलिटिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन फिल्म का ट्रेलर आने से पहले ही आपका साथ जो लीगल बैटल वो स्टार्ट हो गया जी। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ ये लीगल बैटल जब चल रहा है, ट्रेलर आएगा, पिक्चर आएगा, ममता बनर्जी, उनको आप इनविटेशन दिए? मैं कभी किसी चीफ मिनिस्टर को इनविटेशन देता नहीं हूँ। मुझे बल्कि चीफ मिनिस्टर अगर इनविटेशन दे, मैं डेफिनेटली आऊँगा। और ममता जी को तो खुश होना चाहिए कि ये बंगाल का जो ग्रेट कल्चरल रेनेसांस है उसके बारे में ये फिल्म जिस प्राइड के साथ बात करती है, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, खासतौर पे हिंदी फिल्मों की हिस्ट्री में, किसी फिल्म ने आज तक किया। বিবেক অগ্নিহোত্রী বা তার সম্পর্কে যা খবর রটছে, তিনি বাংলাকে কালিমা লিপ্ত করতে চান। এটা কোনো সিনেমা বলে মনে হয় না, এটা হচ্ছে বাংলাকে কালিমা লিপ্ত করার জন্য বিজেপির বা ওই অপশক্তিগুলোর, অশুভ শক্তিগুলোর ন্যারেটিভটা উনি প্রচার করতে চান। উনি যান না, গুজরাট ফাইলস করুন না, একবার গোধরাটা দেখান, একবার বিলকিস ওনার বাড়িতে গিয়ে কিভাবে গণধর্ষণ, গণহত্যা হয়েছে, তো গুজরাট ফাইলস ইচ্ছা করছে না? একবার ইউপি ফাইলস, উন্নাও, হাতরাস, প্রয়াগরাজ ইচ্ছা করছে না? মণিপুর ফাইলস, तो সেগুলো মনে হচ্ছে না? मैं अगर मणिपुर फाइल बनाऊंगा तो लोग कहेंगे बंगाल फाइल क्यों नहीं बनाते हो। ये तो इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन। आई डोंट नो किसने बोला है, पर जिसने बोला है वो ये मूर्खता भरा जवाब है। आई एम अ स्टोरी टेलर, मुझे जहाँ स्टोरी दिखती है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। आपके अगेंस्ट ऐसा कंप्लेन भी आया है कि आप बीजेपी के प्रोपेगेंडा करने के लिए ही ऐसा जॉनर चूज किया है, क्योंकि बगैर बीजेपी के जो और पॉलिटिकल पार्टीज है, आपका निशाना कोई ना कोई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होता है। चलिए मैं आपसे दो बात करता हूँ। पहली बात तो बीजेपी तो 1946 में थी भी नहीं, तो 1946 में बीजेपी का क्या लेना देना है। अगर मैं 1946 के हिंदू जेनोसाइड की बात कर रहा हूँ तो उसे बीजेपी को क्या एडवांटेज है? हिंदू वर्ड से ही प्रॉब्लम जा रहा है ना सबको। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट है इसको हिंदुओं से प्रॉब्लम है, एक बात। दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूं जो रूलिंग पार्टी है,
बंगाल इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स कौन सी पार्टी में हैं? लेकिन आप अगर अभी का नहीं। सवाल, अभी का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पूरा जो देश है उसका पॉलिटिकल सिचुएशन अगर आप समझे तो ये हिंदू, कोट अनकोट हिंदू के बारे में कौन सा पॉलिटिकल पार्टी बोलता है? हाँ, बीजेपी बोलता है, तो नहीं बोलना चाहिए क्या? जहाँ 80% जो पॉपुलेशन है जिस सवाल कंट्री, उसी पे खड़ा होता है। तो क्या कि गुनाह है क्या हिंदुओं के बारे में बात करने? ये सवाल ही कैसा है? मतलब इजराइल में खड़े, एजेंडा बहुत स्पेसिफिक है। हाँ मेरा है, उसमें कोई शक नहीं है। मैं हिंदू सिविलाइजेशन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हाँ। और बड़ा स्ट्रेट सवाल, हाँ। और आपकी रूलिंग गवर्नमेंट से आपकी चीफ मिनिस्टर जो कहती हैं प्रोपेगेंडा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ, और ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कोई पॉलिटिशियन कभी नहीं पूछेगा। मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड में ह्यूमन हिस्ट्री में 5000 साल अगर ह्यूमन हिस्ट्री है सिविलाइजेशन की, कौन सी वो कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड तक परसिक्यूट हुई है, एनस्लेव हुई है, मतलब जिसने गुलामी भी की है और जिसको प्रताड़ना भी हुई है, और जिसके पूरे सिविलाइजेशन को तोड़ा गया, डिस्ट्रॉय किया? कौन सी आप बताइए? चैट जीपीटी में देख लीजिए, गूगल में देख लीजिए, कोई सा एनसाइक्लो, कौन है वो हिंदू कम्युनिटी है। क्या आपको कोई भी जीव बच्चा ऐसा मिलेगा जो होलोकॉस्ट के बारे में नहीं जानता? क्या आपको कोई ऐसा, एक सेकंड, कोई ऐसा ब्लैक बच्चा मिलेगा जो स्लेवरी के बारे में नहीं जानता? तो हम लोग क्यों, हमारे बच्चे क्यों नहीं जानते हैं अपने जेनोसाइड के बारे में? इस माहौल पे आपका फिल्म जब रिलीज होने जा रहा है, आपको क्या लगता है वेस्ट बंगाल में फिल्म चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? मुझे पूरा भरोसा है इंडिया की डेमोक्रेसी में। मेरे ऊपर इतनी सारी एफआईआर फाइल की यहाँ की रूलिंग पार्टी के लोगों ने। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, हाँ, यू रिमेंबर दैट? आई होप। तब मैं नाइव था, तब मुझे लड़ना नहीं आता था, तब मेरे यहाँ कंधा तोड़ दिया था जादवपुर यूनिवर्सिटी में। लेकिन अब मुझे पता है क्या करना है, और मुझे अपने लीगल कोर्स पे भरोसा होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। मेरे ऊपर एफआईआर फाइल की रूलिंग पार्टी के लोगों ने, बोल के कि हम भाई टीएमसी के मेंबर हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने बोला, तो मैं हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया है। तो मुझे पूरा भरोसा है लीगल प्रोसेस में, और मैं लड़ूंगा, और पूरा भारत लड़ेगा। कैसे कोई आपकी फिल्म रोक सकता है यहाँ पे? আমার বক্তব্য হচ্ছে যে বেঙ্গল ফাইলস আপনারা বাংলাকে কালিমালিপ্ত করবেন সিনেমার মাধ্যমে, করে লাভ হবে না। আমরা বলবো যে একটা মণিপুর ফাইলস হোক, একটা উন্নাও ফাইলস হোক, একটা ভোট চুরি ফাইলস হোক, একটা হাউ টু বাই এমএলএ and make a coup for a selected government, সেটা নিয়ে একটা ফাইলস হোক। मेरे फिल्म में वेस्ट इतने बंगाल सारे का। बंगाली एक्टर्स काम कर रहे हैं, अगर इमेज का नुकसान होता वो क्यों करते? मैं क्यों करूंगा? मुझे बताइए, बंगाल क्या मेरे देश मेरा नहीं है क्या? यहाँ पे मेरा अगला सवाल रहेगा कि मिथुन चक्रवर्ती, नॉट ओनली अ बंगाली एक्टर एज वेल एज ही इज अ बीजेपी लीडर, उसके बाद अनुपम खेर, अ फैबुलस एक्टर एज वेल एज मोदी भक्त, और इन दोनों का आपके हर फिल्म में रहना, इसका कोई स्पेशल वजह? मिठुन दा क्या बीजेपी के कारण इतने महान एक्टर हैं? अनुपम खेर क्या बीजेपी के कारण इतने महान एक्टर हैं? अरे 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं दोनों एक्टरों को, 2 मिले हैं खेर साहब को, मिठुन दा दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर है। डिस्को डांसर कब आई थी? प्रज्ञा फिल्म कब आई थी? उसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था पहली फिल्म के लिए। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग प्राउड ऑफ मिठुन चक्रवर्ती, उनको ऊपर आप ऐसा करना, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा है बंगाल। आपका जो यूएस स्टोर था, वहां पे आपने ऐसा कहा कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स, हमारे जो इंडिपेंडेंस का लड़ाई था, उसके बाद हम लोगों का, बंगाल का जो फिल्म मेकर्स है, मोस्ट ऑफ देम वर लेफ्ट लीनिंग, एंड इसी के वजह से वो हिंदू जेनोसाइड, इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं किया। हाँ, ये सच है, पर इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेफ्टिस्ट होना कोई गुनाह नहीं है, मैं भी लेफ्टिस्ट था। চলচ্চিত্রকার যদি বিকৃত তথ্য দিয়ে চলচ্চিত্র করেন, সেটা শিল্পকে অপমান করা হয়। এই কেরাল ফাইলস নিয়ে দেখেছেন, সেখানকার মানুষ সেটাকে বর্জন করেছে। এই বেঙ্গল ফাইলস নিয়ে যা বলা হচ্ছে, এগুলো বিকৃত মানসিকতার প্রতিফলন, বাস্তবতার প্রতিফলন নয়, উদ্দেশ্যমূলক। এই উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মানুষকে শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহী করা নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো একটি রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণ মনোভাবকে প্রতিফলিত করা। एक से बढ़कर एक जो काम हम लोग का, जो बंगाली फिल्म मेकर्स ने किए, आप उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूं। मेरा ये कहना है कि लेकिन चूंकि एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है जो कि सिर्फ एक ही चीज में बिलीव करती है, ऑपरेसर और ऑपरेस्ड क्लास सिस्टम में, उनका ये मानना है कि चूंकि हिंदू मेजॉरिटी में ही, इसलिए हमेशा ऑपरेसर होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। পরিকল্পিত নরহত্যা হয়েছিল, এই ইতিহাস তো জানতে চেষ্টা সবার রয়েছে, এবং এই ইতিহাসটাকে কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গের
তারপর যুক্তফ্রন্ট সরকার, তারপর বামফ্রন্ট সরকার সিপিএম পরিচালিত, এবং তারপর খুব অদ্ভুত রকমভাবে তৃণমূল সরকারও কেমন যেন লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে। আমাদের ইতিহাস জেনেই তো রাজনীতিটা করা উচিত। मुझे एक बात बताइए, मैं अभी आज पहुंचा हूं यहाँ, मेरा यहाँ लॉन्च होने वाला था ट्रेलर कल, जो कि सारे ट्रेलर हिंदुस्तान के सारे सिनेमा हॉल में होते हैं, सारे ट्रेलर का लॉन्च सिनेमा हॉल में होता है, हमारा भी होने वाला था, एक मेजर चेन है सिनेमा हॉल की, उसमें होने वाला था, सारी हमारे पास राइटिंग परमिशंस थी, वो मॉल के अंदर सारा था। अभी मैं यहाँ पहुंचा हूं तो मुझे पता चला है कि वहां हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अनऑफिशियली मुझे ये बोला गया है कि बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है और उनको पॉलिटिकली यहाँ पे जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी बिजनेस हाउस जिसकी इतनी स्टेक्स हैं, वो नहीं ऐसी चीज में पड़ना चाहता है जहाँ पॉलिटिकली उन पर कोई पत्थर चलाए, मारपीट करे, ये करे। वो कैंसिल कर दिया गया। किसने किया है? ये तो ऑपोजिशन नहीं कर सकता है, कौन जिसके पास ताकत है वही कर सकता है। मैं लास्ट टाइम आया था, मेरा बुक लॉन्च था, वो कैंसिल कर दिया गया था लास्ट मिनट पे। मेरी टीम रिसर्च करने आई थी, उनको पुलिस ने पकड़ लिया था। ये एफआईआर क्यों है मेरे नाम पे? ये एफआईआर कौन करा रहा है? ये एफआईआर अगर मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं तो वो तो नहीं करा रहे हैं डेफिनेटली। अगर बीजेपी से मैं मिला हुआ हूं तो वो तो नहीं करा रहे हैं, तो करा कौन रहा है ये सारे एफआईआर? আমরা তো আর মানে ওই হুলিগান বজরং দল নয় যে পদ্মাবতীর স্ক্রিনিং বন্ধ করে দেব। এটা তো হুলিগানদের করে, এটা বিজেপি, এটা তো সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কি করে সিনেমা আটকানো যায় তার অনেক উদাহরণ দেখিয়েছে আমাদের। और तो और छोड़िए, आपकी स्टेट की चीफ मिनिस्टर ने, माननीय ममता बनर्जी जी ने वीडियो में खुद बोला है कि द बंगाल फाइल्स फिल्म बनने जा रही है। ये जब बनने जा रही थी 2 साल पहले, बनने वाली है, ये प्रोपेगेंडा, ये झूठ है, हम इसको नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे मतलब क्या? इसीलिए आपने शूट यहाँ पे नहीं किया, बॉम्बे पे किया। आप बताइए, मैं कर सकता था यहाँ शूट? मैंने जिससे यहाँ के जो लोकल लाइन प्रोड्यूसर्स हैं सबसे बात की, जब परमिशंस की, बोले सर आपकी फिल्म को नहीं परमिशन मिल सकती है यहाँ पे। तो मैं कहाँ करता और कोई पत्थर मार के चला जाता, मैं क्या करता? 100 लोग गुंडे आके मेरे को आज एक एफआईआर किए, 100 और करते, मैं जेल में चला जाता तो क्या करता? तो इसलिए मेरे को पूरी फिल्म बॉम्बे में शूट करनी पड़ी। पर हम क्रिएटिव लोग हैं, आप हमें रोक नहीं सकते। यू कैन नेवर एवर स्टॉप अ क्रिएटिव पर्सन। নেগেটিভ কারণে হয়েছে ফেলেছিল কেরালা ফাইল। সেই কেরালা যেখানে বিজেপি কোনোদিন ক্ষমতায় আসেনি, সামনে 50-60 বছর 100 বছরেও ক্ষমতায় আসবে না, সেই একই কথা বলা যায় পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে। সেখানেও এরা করতে যাচ্ছে বেঙ্গল ফাইলস। ভাগ্যচক্র একই রকম ভাবে ঘোরে। ये बहुत छोटी सोच के लोग हैं। इनको क्या लगता है सिर्फ बंगाल के लिए फिल्म बनाई गई? ये फिल्म ग्लोबल है। ऑलरेडी अमेरिका में 12-13 सिटी में दिखा के आ रहा हूं मैं, ओके। और वहां पे मतलब बंगाली कम्युनिटी ऐसी भर भर के वहां आ रही थी। आमिर खान का फना गुजरात पे वो बैन किया गया था, आप सपोर्ट करते हैं? मैं फ्री स्पीच पे बिलीव करता हूं। मैं किसी फिल्म को कहीं पे भी बैन करने के पूरी तरह खिलाफ हूं। मेरे दुश्मन लोगों को भी जब बैन किया जाता है मैं उनके सपोर्ट में खड़ा होता हूं। आप मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकती हैं सोशल मीडिया पे। कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद प्रधानमंत्री आपको कॉन्ग्रेचुलेट किए थे। सब जो भाजपा एमपीज है उन लोगों को देखने के लिए बोले थे, और जो यूपी लाइक जो बीजेपी रूलिंग स्टेट्स है वहां पे आपका टैक्स भी फ्री कर दिया गया था। बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपको। नहीं, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है? जब शहीद फिल्म आई थी, जवाहरलाल नेहरू ने सारी यूनिट को बुलाया था मिलने के लिए। राज कपूर को, देवानंद को, अमिताभ बच्चन को इंदिरा गांधी बुलाती थी, राजीव गांधी बुलाते थे। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? देश में सिनेमा कोई देश से अलग थोड़ी ही है, बल्कि सिनेमा वालों को तो इज्जत करनी चाहिए। और यहाँ पे तो आपके यहाँ तो सारे सिनेमा वाले लोग जो है टीएमसी के मेंबर्स हैं, तो उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? स्पोर्ट्स वालों को बुलाते हैं तब तो कोई कुछ नहीं बोलता, मेरे को बुला लिया तो सबको इतनी प्रॉब्लम हो गई। जब क्रिकेट टीम जीत के आती है तो तरह सारी गवर्नमेंट्स उनको फ्री में बंगले देती हैं, गाड़ियां देती हैं, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता है। तो मेरे को तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कोई भी ऐसी फिल्म जो देश के लिए अच्छी फिल्म है उसको पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करना चाहिए। বিজেপি খুশি হয় এরকম ছবি টবি বানায়, তো ওই বিজেপি যদিন কেন্দ্র থেকে চলে যাবে সেদিন বিবেকের দিক থেকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, থাকবে না। एक डायरेक्टर वो फिल्म बनाते हैं और जिसका इच्छा हो वो देख सकता है, जो नहीं चाहता वो नहीं देखेगा। जी, ऐसा फ्रीडम रहना चाहिए। ऑफ कोर्स, जिसको नहीं देखना ना देखे और क्रिटिसाइज करें। इतने सारे लोगों ने कश्मीर फाइल्स, क्रिटिसिज्म इज वेलकम। ऑफ कोर्स, बिना क्रिटिसिज्म के आर्ट कैसे हो सकता है? तो यहाँ की गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करे,
लेकिन एफआईआर करना, हमारे ट्रेलर का लॉन्च रुकवा देना, मेरे को तंग करना, ये तो अनडेमोक्रेटिक है। ऐसा लगता है जैसे भारत में दो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है और एक पश्चिम बंगाल का कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये गलत बात है। ऐसा दो कॉन्स्टिट्यूशन एक देश में होने नहीं चाहिए। लेकिन विवेक जी, आप ही के साथ ऐसा बार बार क्यों होता है कि जब भी आपका कोई फिल्म रिलीज होता है और उसके बाद जो बीजेपी छोड़ के जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, कोई ना कोई ऐसे आपके साथ मुठभेड़ पे खड़े हो जाते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारत में पॉलिटिकल फिल्म कोई बनाता नहीं है डर के मारे। बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज लोग डर के मारे पॉलिटिकल फिल्म बनाते नहीं। मैं बनाता हूँ, मुझ में हिम्मत है, बिकॉज आई हैव नो फियर टू लूज एनीथिंग, इसलिए शायद कुछ लोग डरते हैं। হিস্ট্রিকে তো আপনি মুছে দিতে পারেন না, ইতিহাসকে তো আপনি ভুলিয়ে দিতে পারেন না। যেটা হয়েছে এবং যেটা হওয়ার দিকে যাচ্ছে, আবার আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, অন্তত মানুষ সেটা দেখুক। সুতরাং প্রত্যেকটি হল, আজকেও বলা হচ্ছে বাংলা সিনেমাকে হলে দেখানো হবে, সুতরাং এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট সিনেমা। প্রত্যেকটি শুধু বাঙালি নয়, বাংলায় যারা থাকে তাদের জন্য। সুতরাং এটা সবাই দেখুক, এটা আমরা চাই। इतनी हिम्मत नहीं है किसी की कोई मेरी फिल्म को रोक के दिखा दे, ये मैं चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज करता हूँ। जैसा कि विवेक जी, आपका जॉनर ही ऐसा है कि आप सच को सामने लाना चाहते हैं, तो अगर कोई बीजेपी रूलिंग स्टेट पे आप ऐसा, आपका जो जॉनर पे ऐसा फिल्म आप बनाना चाहेंगे, या बीजेपी स्टेट्स पे ऐसा कुछ छुपाने वाली बात ही है नहीं इसलिए आप बनाते नहीं है? देखिए, भारत को अगर आप बीजेपी स्टेट और टीएमसी स्टेट या एआईडीएम के स्टेट में डिवाइड करने जाएंगे तो भारत का बहुत बंटवारा हो जाएगा। मैं वो फिल्में, देखिए मेरा एक कॉज है, मैंने एक ट्रिलॉजी 2010 में 12 में अनाउंस की थी कि मैं 3 फिल्में बनाऊंगा। तब तो कोई बीजेपी नहीं थी। मेरी पहली फिल्म जो थी बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम, वो 2010 में बनी थी। तब भी ये लोग उसके लिए मेरे को मार रहे थे। आज बंगाल फाइल्स बना रहा हूं तो भी ये मार रहे हैं। तब तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब तो किसी ने नहीं बोला कि बीजेपी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो मैं जो इश्यूज पे फिल्म बनाता हूँ, ये 5 साल के रिसर्च के बाद बंगाल फाइल्स बनाई है मैंने। 5 साल का रिसर्च है, और मैं चैलेंज करता हूँ दुनिया की कोई ताकत, कोई हिस्टोरियन एक शॉर्ट, एक डायलॉग इसका गलत साबित करके बता दे। फिर आपका अगला प्लान क्या रहेगा? मैं चाहता हूँ कि बंगाल, कलकत्ता में एक सुहरावर्दी एवेन्यू है, उसका नाम चेंज करके गोपाल मुखर्जी एवेन्यू रख दिया जाए। और अगर गोपाल मुखर्जी के नाम से किसी को आपत्ति है तो किसी भी 1946 के मार्टर या उस समय का जो फ्रीडम फाइटर था उस पर रख दिया जाए, पर कलकत्ता में सुहरावर्दी एवेन्यू नहीं होना चाहिए। मैं ये पक्का जानता हूँ। विवेक जी, बहुत शुक्रिया हम लोगों के साथ बात कर। মিস্টার বিবেক অগ্নিহোত্রীর দ্য বেঙ্গল ফাইলস ছবি নিয়ে অনেক বিতর্ক হচ্ছে। হোক কলরব, হোক বিতর্ক। বিতর্ক হলেই তো আসল সত্যটা প্রকাশিত হবে। ঐতিহাসিক সত্য কখনো চাপা দেয়া যায় না। আজ যে বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতন হচ্ছে, তা কি চাপা দেওয়া সম্ভব, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে? 1947 সালে ভারত বিভাগের এক সন্ধিক্ষণে যে সকল নারকীয় ঘটনা ঘটেছিল, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও তৎকালীন ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার ইরফান হাবিব, রমিলা থাপার প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের দিয়ে মূল ঘটনা ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব হয়নি। হয়তো ভারতে প্রকাশিত হতে দেননি, কিন্তু বিশ্বের জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তা প্রকাশ করেছেন। এতে বিগত কংগ্রেস সরকারের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বরূপই প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির পরিসরে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো অনেক বিদ্বান ও সংস্কৃতিবান মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন। তারাও আসল সত্যটা প্রকাশ করার পরিবর্তে ঘটনা প্রবাহ লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। মমতা ব্যানার্জির কথা না হয় বাদই দিলাম, কারণ মমতা ব্যানার্জিকে ওই সব বিদ্বান মানুষের সারিতে ফেলা যায় না। চেষ্টা করলেও ঘটনা প্রবাহ লুকিয়ে রাখা যায় না। বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করেই নাটক, নোবেল ও ছায়াচিত্র নির্মাণ করা হয়। পরিচালক সত্যজিৎ রায় এ ধরনের ছায়াচিত্র নির্মাণ করতে সাহস পাননি। পরিচালক ঋত্বিক ঘটক তার মেঘে ঢাকা তারায়
দেশ বিভাজনজনিত বেদনার কথা কিছুটা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন। কেউ সাহস পাননি, কেউ চেষ্টা করেননি বলে অন্য কেউ করবে না, এটা তো হতে পারে না। কেউ হয়তো এগিয়ে এসে দেশ বিভাগের নির্মম ইতিহাস তুলে ধরবেই। এতে এত গেল গেল রব উঠছে কেন? যার ইচ্ছে হবে না সে দেখবে না। যদি কোনো মিথ্যা ইতিহাস তুলে ধরা হয় তার জন্য আইন আদালত তো আছে। দেখলাম কি তৃণমূল কি সিপিএম সব শেয়ালের একরা। এবিপি আনন্দে যেমন মিস্টার বিবেক অগ্নিহোত্রী প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন, তেমনি কুণাল ঘোষ, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও সিপিএমের উকিলবাবু বিকাশ ভট্টাচার্য প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। বিকাশবাবু বলেছেন, বেঙ্গল ফাইলসে প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা হয়নি। বিকৃত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। তাহলে আসল ইতিহাসটা আপনি একটু আমাদের সামনে বলুন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাসটা ঠিক, না ইরফান হাবিব ও রমিলা থাপারের ইতিহাসটা ঠিক? সারা বিশ্বের জ্ঞানীগুণী জন ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাস ফলো করে। আপনার মতে সারা বিশ্বের লোক তাহলে বোকা, আপনি একমাত্র বুদ্ধিমান। মাও সেতুং বলেছিলেন শতপুষ্প বিকশিত হোক। ধরলাম মিস্টার বিবেক অগ্নিহোত্রী বিকৃত ইতিহাস তুলে ধরেছেন। আপনি সঠিক ইতিহাস তুলে ধরে ভুলটা আমাদের ধরিয়ে দিন। তা না করে তৃণমূলপন্থী বুদ্ধিজীবী সমাজের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আপনিও বাধা দিচ্ছেন। তাহলে শতপুষ্প কীভাবে বিকশিত হবে? এদিকে কুণাল ঘোষ ও ব্রাত্য বসুরা প্রশ্ন তুলেছেন গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ ও মণিপুর নিয়ে বিবেক অগ্নিহোত্রীরা ছবি বানায় না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর বিবেক অগ্নিহোত্রীরাই দিতে পারবেন। পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী কোন বিষয় নিয়ে ছবি করবেন সেটা তার স্বাধীনতা, আমরা বলতে পারি না। কুণাল ঘোষ ব্রাত্য বসুদের বলছি, তা কলকাতার টলিউড ইন্ডাস্ট্রি তো আপনাদের দখলে, আপনারা মানাচ্ছেন না কেন? আপনাদের কে বাধা দিয়েছে? ভারতীয় ফিল্ম বোর্ড কি বাধা দিয়েছে? ব্রাত্য বসুরা নাটকের লোক, সিনেমা না হোক এই বিষয়ের উপর অন্ততপক্ষে একটি নাটক মঞ্চস্থ করে দেখান। অন্যের পরিচালিত সিনেমায় বাধা দিচ্ছেন কেন? আপনারা কি ভারতবর্ষে আইন কানুন মেনে চলবেন না? আপনাদের যদি খুব অসুবিধা হয় কোর্টে যেতে পারেন। আপনারা সব কিছুর জন্যই সবসময় কোর্টে যান। আপনাদের পছন্দ নয় তা আপনারা দেখবেন না। ব্রাত্য বসু ও কুণাল ঘোষরা শুনুন, কোনো চ্যানেলে বেঙ্গল ফাইলস ট্রেলার দেখিয়ে 1 ঘন্টায় 72,000 ভিউ পেয়েছে। এই জন্যই কি আপনাদের এত আপত্তি, এত জ্বালা? তৃণমূল কি বাঙালি হিন্দুদের উপর 1947 সালে গণহত্যা চালিয়েছিল? নিশ্চয়ই না। ওই সময় তৃণমূল বিজেপির জন্মই হয়নি। তৃণমূল সবসময় বিজেপির ভিতর দোষ দেখে। 1946 সালে বিজেপি কি ছিল? বিজেপি কি দেশ ভাগ করেছে? এসব প্রশ্নের উত্তর তৃণমূলের কাছে নেই। তাই সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে পুলিশ লেরিয়ে দিয়ে ট্রেলার রিলিজ করতে বাধা দিতে চেষ্টা করেছে। পুলিশ বিদ্যুতের লাইন কেটে দিয়ে ল্যাপটপ ছিনতাই করে নিয়ে যায়। মিস্টার বিবেক অগ্নিহোত্রী যদি বেআইনি কাজ করে থাকে তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন? সরাসরি বাধা না দিয়ে ঘুর পথে বাধা দেওয়া হচ্ছে কেন? কুণাল ঘোষ বিবেক অগ্নিহোত্রীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন, যেন বিবেক অগ্নিহোত্রী বিদেশি নাগরিক। যার কে দেশি নাগরিক কে বিদেশি নাগরিক এ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই, সে আবার অন্যকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। সব হাস্যস্কর ব্যাপার। দ্য বেঙ্গল ফাইলসে তৃণমূল বিজেপির কোনো ব্যাপার নেই। সিনেমায় এ বিষয়গুলোর কোনো উল্লেখই নেই। তবু তৃণমূল ও মমতা ব্যানার্জি এত আঘাত লাগছে কেন? যদি 30% মুসলিম ভোট ব্যাংক খেপে যায় এই জন্যই কি? উত্তরে কণ্ঠ সর্বদাই বাস্তব ও সত্য কথা বলে। আরও এ ধরনের ভিডিও পেতে দয়া করে এক্ষুনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনে ক্লিক করুন, আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্টে লিখুন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনি আপনার বন্ধু মহলে ভিডিওটি শেয়ার করুন। উত্তরে কণ্ঠ দেশের কথা বলে, দশের কথা বলে। আপনারা চোখ রাখুন উত্তরে কণ্ঠের পর্দায়। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। খুব শীঘ্রই ফিরে আসছি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে।
আপনারা দেখতে থাকুন উত্তরের কণ্ঠ।